सुप्रभातम बच्चों। आज मैं सावी स्टडी चैनल के माध्यम से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं आप लोगों को कल पिछली वीडियो में अव्यय बताया, अव्यय की परिभाषा सो उदाहरण सहित आप लोगों को बताया। आज मैं जो है अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग, अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग आज आप लोगों को यह बताना चाहूँगा। अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग। अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग। अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग। अव्यय जैसे स्व कल यानी आने वाला कल, ततः तब, फिर, वहाँ से, पश्चात बाद में या पीछे, यद्यप, यद्यप, हालांकि। अव्यय जैसे स्वः कल, स्वः कल यानी आने वाला कल, आने वाला कल, आने वाला कल। स्व, इसके बाद ततः, 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 तब, फिर या वहाँ से। ततः तब फिर वहाँ से, वहाँ से। ततः फिर, ततः तब फिर वहाँ से। इसके बाद पश्चात, पश्चात, पश्चात बाद में या पीछे, पश्चात बाद में या पीछे, बाद में या पीछे। पश्चात, अब इसके बाद यद्यप, यद्यप, यदि धन आप, यदि धन आप, यदि धन आप, हालांकि, हालांकि, हालांकि। इसके बाद अव्यय, अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग। जैसे अव्यय वाक्य में प्रयोग, जैसे स्व होता है, स्व मीन्स कल यानी आने वाला कल। ततः तब, फिर, वहाँ से। पश्चात बाद में या पीछे। यद्यप, 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 हालांकि। इस कल बीता हुआ, हयः, हयः, हयः यानी बीता हुआ कल, यानी कल। हयः माने कल यानी बीता हुआ यानी कल होता है हयः, कल। कल, बीता हुआ कल, हयः, हयः
बीता हुआ, हया बीता हुआ, हया कल यानी बीता हुआ। इसके बाद प्रायः बहुधा, प्रायः बहुधा, प्रायः बहुधा, प्रायः बहुधा। इसके बाद इसे यद्यप हो गया, यद्यपि, यद्यपि, यदि धनापि, हालांकि, हया कल ये बीता हुआ, प्रायः बहुधा। परम धन तू, लेकिन, परम धन तू, परंतु, परंतु, परम धन तू, परम धन तू। इसका मतलब होता है लेकिन, लेकिन, परंतु परम धन तू, लेकिन, परम धन तू, लेकिन। इसके बाद अधः नीचे, अधः नीचे, अधः नीचे। इन शब्दों का इन वाक्यों में प्रयोग होने बताया। जैसे परंतु, परम धन तू, लेकिन, अधः नीचे। अब इसके बाद इन शब्दों का वाक्य में क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग होता है। इन शब्दों का वाक्य में क्रिया विशेषण की तरह होता है। अव्यय अर्थ वाक्य प्रयोग। इन शब्दों का वाक्य में इन शब्दों का वाक्य में, इन शब्दों का वाक्य में क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग होता है। वाक्य में क्रिया विशेषण की तरह, क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। इन शब्दों का वाक्य में क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग होता है। अव्यय अर्थ वाक्य प्रयोग। अव्यय अर्थ वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग। अव्यय अर्थ वाक्य प्रयोग। अव्यय जैसे अधः नीचे, अधः नीचे, अधो वृक्षात् पतत् वाक्य प्रयोग होगा अधो वृक्षात् पतत्। अधोगृहे सेते, इसे अधः एग्जाम्पल के रूप में अधः, अधः माने अब इसके मिस होता अधः जो है अव्यय है। इसके बाद इसका अर्थ क्या होगा नीचे, नीचे। इसके बाद वाक्य में प्रयोग करेंगे अधो वृक्षात् पतति, अधो वृक्षात् पतति। अधो वृक्षात् पतति या फिर अधो गृहे सेते, अधो गृहे सेते, अधो गृहे
सेते। अब इसके बाद दूसरा ऊपर, ऊपर माने ऊपर, ऊपर, इसका ऊपर। वाक्य में प्रयोग करेंगे गतम ऊपर घनानाम, गतम ऊपर घनानाम संप्रत गृहाय, संप्रत गृहाय ऊपर मेघा अस्ति। गतम ऊपर घनानाम, गतम ऊपर, गतम ऊपर घनानाम, गतम ऊपर घनानाम, गतम ऊपर घनानाम संप्रति, या घनानाम संप्रति ऊपर, 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 गतम ऊपर घनानाम संप्रति गृहस्य, संप्रति गृहस्य, गृहस्य गंतुम ऊपर, गृह से ऊपर, गृह से ऊपर, गंतुम, गृह से ऊपर मेघा अस्ति, गृह से ऊपर मेघा अस्ति। ऊपर, ऊपर, गतम ऊपर घनानाम, वाक्य प्रयोग करेंगे गतम ऊपर घनानाम संप्रत गृह से ऊपर मेघा अस्ति। दूरतः, दूर से, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तद राज्यम दूरतः तजेत, दूरतः ये दूर से, दूरतः दूर से, इसका अर्थ होगा दूरतः का अर्थ होगा दूर से। तद राज्यम, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तद राज्यम, तद राज्यम दूरतः त्यजेत, तत् राज्यम दूरतः त्यजेत। तद राज्यम, तद, तद राज्यम दूरतः त्यजेत। यतः जहाँ से, यतः जहाँ से, यतः जहाँ, यतः जहाँ से, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे यतस्त्वया ज्ञानम अशेष माप्तम, यतस्त्वया ज्ञानम, यतस्त्वया ज्ञानम, यतस्त्वया ज्ञानम अशेष, अशेष माप्तम, अशेष माप्तम। दूसरा खलु खलु, खलु निश्चय ही, इसका अर्थ होगा निश्चय ही।
निश्चय ही इसका अर्थ होगा मार्गे पदात् खलु ते विस्मो भवन्ति। मार्गे पदात् खलु ते खलु ते विस्मो भवन्ति। एक बार फिर इसको आप लोग देखें। इन शब्दों का वाक्यों में, इन अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग, इन शब्दों का वाक्य में क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग होता है। अव्यय अर्थ वाक्य प्रयोग। अधः अर्थ नीचे, वाक्य में प्रयोग। अधो वृक्षात् पतत्। दूसरा है ऊपर। गतम ऊपर घनानाम संप्रत गृहस् ऊपर मेघा अस्ति। दूरतः यानी दूर से, तद राज्यम दूरतः त्यजेत। यतः जहाँ से, यतस्त्वा ज्ञानम अशेषमाप्तम। खल निश्चय ही, इसका अर्थ होगा खल का निश्चय ही। मार्गे पदात् खलु ते विस्मो भवन्ति। इसके बाद अर्थ वाक्य में प्रयोग या वाक्यों वाक्य प्रयोग। संप्रत इस समय, इसका अर्थ होगा इस समय। वाक्य प्रयोग संप्रत शिक्षाया दशा शोचनीय जाता अस्ति। संप्रत इस समय, संप्रत शिक्षाया दशा शोचनीय जाता अस्ति। अव्यय अर्थ वाक्य प्रयोग। संप्रत अव्यय हो गया, अर्थ इस समय, वाक्य में प्रयोग। संप्रत शिक्षाया दशा शोचनीय जाता अस्ति। सांप्रतम अव्यय उचित। सांप्रतम अव्यय उचित। सांप्रतम बेला सांप्रतम सायं बेला जाता। आज मैं यहीं पर आप लोगों को समाप्त कर रहा हूँ। सांप्रतम अब उचित, सांप्रतम सायं बेला वाक्य में प्रयोग। अब इसी के साथ मैं आप लोगों को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।